हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। लेट्स सी, देखते हैं आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लव लाइफ, आपकी जर्नल लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाली हैं। आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सो कीप एन ओपन माइंड प्लीज़, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए जी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आज की। हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू में। लेट्स सी। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग मुझसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मांग रहे थे कि मैम नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग कर दीजिए, तो मैंने कर ली है, लेकिन मैंने फर्स्ट वाले चैनल पर है। ठीक है, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग मैंने की है, पिके कार्ड रीडिंग है, तो फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल है वहाँ पर जाकर आप वो रीडिंग देख सकते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप देख सकते हैं फिर। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और पहला कार्ड जो है वो गिर चुका है। लेट्स सी हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या है आज की एनर्जीज में भाई, आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ओवरऑल आपकी लव लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी। लेट्स सी, पहला कार्ड देखते हैं। ऑक्यूपेशन नंबर 34, मेल। ओ इंटरेस्टिंग। ओके, डिस्टेंट हॉरिजॉन। नंबर 36, नंबर 34, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जर्नी की एनर्जी भी आई है। गिव मी वन मोर कार्ड, लेट मी सी वन मोर कार्ड। चेंज। ओके, सुपर डुपर रीडिंग, ग्रेट फॉर्च्यून। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक। कहते हैं जो डेथ का कार्ड होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, और डेथ का मतलब रीबर्थ होता है। यहाँ पर भी कॉफिन के ऊपर ग्रेट फॉर्च्यून है। इसका मतलब कि आपने जो पैसा, जो रुपया, जो इज्जत, जो प्यार, जो फैमिली, या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में खोया, वो आपको वापस मिलने वाला है। या बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे होता है ना रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, चेंज आ रहा है। लेट मी सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है चेंज। आपने बहुत मेहनत की है, ऑक्यूपेशन की भी एनर्जी है यहाँ पर। मेल, बहुत सारी ऐसी जर्नी है आपकी, बहुत लंबी जर्नी रही है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, या आपको आपकी मदर ने बहुत मेहनत करके, आपके फादर ने बहुत मेहनत करके पाल पोस कर जो है ना वो बड़ा किया है। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, और ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है अपने पेरेंट्स के लिए करना, बहुत अच्छी आपकी ख्वाहिश है। और अब लगता है कि जैसे कि यूनिवर्स भी आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में आपका साथ दे रहे हैं। सो लेट्स सी, एनर्जीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं। जो है कार्ड्स भी आ चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, गिव मी वन मोर कार्ड। द लवर्स। मुझे लगता है कि ना द हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखो, आप खुद बहुत अच्छे साइकिक हो, आप खुद शायद टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, तो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों को पहचान लेते हो, और आपने इतना कुछ देखा है ना अपनी ज़िंदगी में कि आपसे कोई भी बातें ढकी छुपी नहीं रहती हैं। ठीक है, अगर कोई आपको लेकर या किसी और सिचुएशन को लेकर जगल करता है, या आपको लटकाए रखता है, किसी दिक्कत में रखता है, आप समझ जाते हो कि अगले बंदे की इंटेंशंस क्या हैं, आपको लेकर, या आपके रिलेशनशिप को लेकर, या करियर को लेकर, या आपके साथ जो भी बंदा मिलता है, आपको उसकी इंटेंशंस पता चल जाती हैं। यहाँ पर अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ आपके लवर की, ठीक है, जो आपका लव है, आपका लव ऑफ योर लाइफ, आप बहुत जल्दी किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो जो कि आपका
लवर है या आपका सोलमेट है, आपका सोल कनेक्शन बनेगा उसके साथ। अगर आप सिंगल हो तो आपको लव होने वाला है, सिंपल सी। आप अभी सिंगल नहीं रहने वाले हो। ये वो इंसान है जिसकी कभी आपने ख्वाहिश की थी कि ऐसा इंसान, ऐसा पार्टनर, ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में भी हो, जो मुझे इन डिफ़िकल्टीज से, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से, ये जो मैं हमेशा जगल करता रहता हूँ या जगल करती रहती हूँ, इन चीज़ों से मुझे बाहर निकाले। मेरा हाथ बटा है। ये भी दिख रहा है कि आपको ऑफ़र भी आ सकती है उनकी तरफ से या किसी की तरफ से पैसे की, साथ में वर्क करने की। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे थे कि जो रिलेशनशिप में थे, जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था, आपको लेकर या अपनी मदर को लेकर, क्योंकि उनकी मदर ने उनको बहुत ज़्यादा मेहनतों से, दिक्कतों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है इस पर्सन के फादर नहीं है या मदर नहीं है, दोनों में से किसी एक ने दोनों में से किसी एक की बहुत ख्वाहिशात इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी और इतने में आप मिल गए। अब ये पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि आपको चूज़ करे या उनको। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई फैसला कर चुके हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और अपनी फैमिली में से भी किसी को लेकर कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है। कोई तो खिचड़ी यहाँ पर पकती हुई दिख रही है मुझे। ये पर्सन आपके मेन मेल बनना चाहते हैं और आप किसी ऐसे पर्सन से टकरा सकते हो जो आपके मेन मेल बनेंगे, या मेन फीमेल या मेन मेल, डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल है उसको नहीं कर रही मैं रीड। आप बहुत टाइम से सिंगल रहे हो, बहुत जगल करते रहे हो कि आपकी लाइफ का क्या हो रहा है तमाशा, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चीज़ें ढकी छुपी सी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन हैं, कुछ क्या ऊपर वाले ने लिखा है कुछ, लेकिन कब आएगा मेरा लवर, कब आएगा मेरा पर्सन जो मेरा मेन मेल होगा, जो मेरा लवर होगा, जो मेरा लव ऑफ माई लाइफ होगा, जो मुझे मेरा सोलमेट होगा, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो बिल्कुल वैसा होगा। तो ये आने वाले हैं, ये किसी ऐसे पर्सन से आप टकराने वाले हो, ये बात तो यहाँ पर पक्की क्लियर है। और इस चीज़ की इंट्यूशन आपको भी ऑलरेडी होती होगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आप खुद साइकिक हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है। आपकी ना इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको ऑटोमेटिकली बताती हैं कि नहीं ये चीज़ सही है या ये गलत है मेरे लिए, या ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, मुझे पक्का यकीन है कि ये ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, मुझे मिलेगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जिस पर्सन ने आपको जगल किया, तो आपको पक्का यकीन है कि ये पर्सन आपके मेन मेल बनेंगे। आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच रिश्ता सुधरेगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। वाई दिस डिस्टेंस हॉरिजन इज हियर। ओह, कार्ड तो देखो कैसे ठक करके फुदक के निकला है। किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये जो पर्सन है ना, ये डेफिनेटली ये पर्सन कोई बहुत ही कमाल का बंदा या बंदी है। कमाल है यार ये कोई पर्सन ऐसा है जो कि बहुत, जैसे होता है ना कि सक्सेसफुल है और थोड़ा प्राउडी भी है। इसको बड़ा अपने पैसे पर प्राउडी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ा कोई हुस्न का परा, हसीन व जमील कोई बंदा आ रहा है, नहीं, नॉर्मल है, ब्यूटीफुल कोई इतना नहीं, नॉर्मल है, लेकिन इसके पास सक्सेस है, इसके पास पैसा है, ये स्टेबल है। और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है। आप कुछ मिलकर काम कर सकते हो, आप कुछ ऐसा मिलकर कर सकते हो जहाँ पर आपको सक्सेस मिलने की, कामयाबी की, इस पर्सन से आपको सक्सेस मिलेगी। यानी इस पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं और इनके थ्रू आपको जाना जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ वेरी एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है ये, काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव। और ये भी बता दो ये पर्सन डिस्टेंस पर है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि शादी होने के चांसेस हैं। 6 ऑफ वैंड्स शादी को दिखाता है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पर्सन के साथ आप जो है वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ, या आप कोई ऐसा काम करो जहाँ पर अब्रॉड जाने के चांसेस हों। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से सोशल साइड पर मिलोगे, सोशल साइड पर, या फिर जैसे होता है ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप दोनों की मुलाकात होगी। बट बी केयरफुल। अब ये देखो ना, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर किसी के साथ तो रेजोनेट्स नहीं हो सकती, राइट। इसीलिए मैं आपके लिए आज यूनिवर्स की तरफ से जो है वो आपके लिए देखूंगी, गाइडेंस भी देखूंगी।
बट कहना मैं ये चाहती थी कि अगर आप सोशल साइट पर किसी को स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो अगर आप सोशल्स, आजकल तो भाई लड़के भाई लोग, आप लोग भी ज़रा एहतियात करके रहा करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं तो देखती नहीं हूँ। तो कोशिश होती है कि मैं ना देखूं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं तो मुझे पता नहीं 10 दिनों तक मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे टेंशन लगी रहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुई बात, ये क्यों, ये दुनिया में क्या हो रहा है, ओ माय गॉड। देखो दुनिया पूरी अजीब सी होती जा रही है, पूरी दुनिया की बात करूँगी, किसी एक जगह की बात नहीं कर रही मैं। तो बड़ा डर लगता है। तो सोशल मीडिया पे आप ज़रा सोच समझ कर ही दोस्तियाँ किया करें, किसी पर अंधा यकीन भी ना किया करें। ये जर्नल रीडिंग्स हैं, मैंने कहा है पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ सकते हैं, लेकिन सोच समझ के आपने आगे फैसले करने हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या ये पर्सन ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है ना कि ये वो पर्सन भी हैं जिन्होंने आपको जगल किया था, यानी इस पर्सन को आप जानते हो ऑलरेडी, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन से इसके साथ वर्क किया है, लवर्स है, ये आपका लवर है, इसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है। ये वो पर्सन भी हैं जो अब स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से बता रही होती हूँ। सो वाई दिस जर्नी इज़ हियर। जर्नी तो बहरहाल आपकी इस पर्सन के साथ रही है, या तो आगे एक जर्नी गुजरेगी। लेट्स सी कि यहाँ पे कार्ड्स क्या बोलते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए, मैं तीनों ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, क्या करें, ले लें, ये दोनों भी ले लें। 6 ऑफ सोर्ड्स, चलो ले लेते हैं। 8 ऑफ वेंड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जो कि वो फिर से वही लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाती है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी रही है विद 6 ऑफ वेंड। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया था, या आपने उस वक्त इस पर्सन की ऑफर को ठुकराया था। तो आपकी कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक जर्नी तो रही है, ये तो पक्का है, ठीक है। और या तो ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपको ठुकराया था, बात करने से इनकार कर दी थी, आपको वेटिंग करवाया, बहुत वेट करवाया, आपने हथियार भी, एक टाइम आया जब आपने हथियार भी डाल दिए, ठीक है ना। तो अब ये पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके पास वापस आके बात करना चाहते हैं, एक नई जर्नी में आपके साथ एक नई जर्नी के सफ़र पर निकलना चाहते हैं। या तो ये कोई न्यू पर्सन है, अगर बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी है, जो कि मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, तो ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, कामयाब है, पैसे रुपए का वेल्दी पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ एक जर्नी पर जाना चाहते हैं। अगर आप 10-10, 1-1-1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसका मतलब नई शुरुआत होने वाली है। 11-11 न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में, चेंज आने वाला है, वो तो यहाँ पर दिख ही रहा है। वाई दिस चेंज इज़ हेयर, यहाँ पर चेंज की, ओके, 2-2 कार्ड देखो, 2-2 3-3 खुद ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, हाँ, और यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो आप ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, बंधा हुआ खुद को फील कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपको लगता है कि यार पता नहीं कब तक मुझे जंग लड़नी पड़ेगी, कब तक ये सब सारी सिचुएशन चलेगी, कब चेंज आएगा, कब चेंज आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है फाइनली आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है, ठीक है, चेंज आने वाला है। और ये ऐसा चेंज होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की भी दोबारा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में आई है। अब ये चेंज आपका उस पर्सन के साथ भी हो सकता है जिन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, आपके प्यार को ठुकराया था, या अगर आपने लेट्स से इनके प्यार को ठुकराया था, इनकी ऑफ़र को ठुकराया था, या इन्होंने आपको जगल किया था 2 सिचुएशंस में लेकर। ये इनके साथ भी आपकी लाइफ में, यानी ये पर्सन की एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं डेफिनेटली, जो आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, जैसा पर्सन आप चाहते थे। तो आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिली दूसरों से, आपको हमेशा इनकार मिला, जो भी यानी कि रिश्तों को लेकर, शादी को लेकर, लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर हमेशा आपको एक इनकार मिला। आपने इतना लोगों को दिया, लोगों ने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। तो फाइनली आपके लिए फिर देखो ना, यूनिवर्स आपको इसी तरह तो जस्टिस देता है। कोई ऐसा इंसान आपके लिए भेजता है जो आपको, जिसको आप डिज़र्व करते हो। इस पर्सन को आपने मेहनत की है, आपने पेशेंस रखा है, आपने बहुत दिक्कतें से सही हैं, ये आपका रिवॉर्ड है, आपका गिफ्ट है, इसको रिसीव करो।
नेगेटिव एनर्जी में मत रहना, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर नंबर 26, ये बॉटम एनर्जी में क्यों है, इसको भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। और ये क्लैरिफाई हो चुका है। बॉटम में तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है फूल। देखो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर डेथ है, यानी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। द फूल यानी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या पैसे रुपए को लेकर हो, ठीक है बात हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही सोच समझकर और प्रैक्टिकल फैसले करने वाले हो, यानी कि उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाने में या कट ऑफ करने में बिल्कुल देर नहीं करोगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ, ये कोई न्यू पर्सन जो है, इनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। फूल, और एक यूँ समझ लो कि ये आपको एक गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है। ये नई शुरुआत, ये नई जर्नी पर निकलने वाले हो आप, मतलब सडनली एक नई जर्नी पर निकलने वाले हो और ये एक गिफ्ट ही है आपके लिए। और इस गिफ्ट को आपने रिसीव करना है। कैसे रिसीव करना है देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं। इस गिफ्ट को आप कैसे रिसीव कर सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर को कोई मैसेज दीजिए, कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। कैसे इनको शुरुआत करना चाहिए, इन लाइफ की क्या करना चाहिए। गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में बहरहाल आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है पैसे रुपए को लेकर। तो यहाँ पर मतलब कोई नई जॉब, कोई करियर, अब्रॉड भी जा सकते हो और कोई ऐसी जॉब भी कर सकते हो जो शायद आपकी एक ख्वाहिश रही थी कि मुझे ये जॉब करनी है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, फीमेल हो आप तो बुटीक खोल सकते हो, कुछ भी ऐसा कोई काम जहाँ पर आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो और वो स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली, मतलब बहुत अच्छी। ओ माय गॉड, मतलब थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ और कार्ड्स आकर उस चीज़ को, मेरी उस बात को कंफर्म कर देते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे। देखो यहाँ पर क्या आया है, देखो अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, लुक एट दिस, नज़र आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे कोई और कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बिल्कुल जो मेरी यहाँ पर आपसे कहा ना रीडिंग में, यहाँ पर एक नई स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है उसमें एक नई स्टार्ट, एक नई जर्नी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बी रेडी फॉर दैट। एक वेल्दी पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है आपकी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, अ टाइम फॉर हीलिंग। हील करो खुद को, और समटाइम्स यह होता है कि हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को। नई चीज़ देखो ना, अभी क्या है, अभी मेरे पास नए कार्ड आए, ठीक है ना, मेरे पास ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। ये सारी अभी जगह यहाँ पर भर गई है। अभी मेरे पास नई डेक आ गई, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नई डेक को मुझे यहाँ रखने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको एडजस्ट करूँगी तो इसकी जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। ऐसा करना है। तो एडजस्टमेंट आपने खुद करनी है, आपने खुद समझना है कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, एडजस्ट इन चीज़ों को मुझे कैसे डील करना है, आपको आना चाहिए। आप हाई प्रिस्टेस हो, यू नो दैट, यू नो द आंसर, यू ऑलरेडी नो द आंसर। क्योंकि एक नई स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाली है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पहले से ही उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं जिनको खुद से हटाना पड़ेगा, या जो पुरानी चीज़ों का कोई काम नहीं है उनको वहाँ से हटाना, यानी कुछ ऐसे भी कुछ करना पड़ेगा जहाँ पर आपको पुराना हटा के नया एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। यानी पुरानी सोच को, पुराने पास्ट को अब ख़त्म करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा,
तभी एक नई स्टार्ट होगी जर्नी, किसी नए लवर के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, या किसी नए कामयाब बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन बनकर भी निखर के बाहर निकल सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक नया पर्सन के साथ आपकी एक जर्नी शुरू होने वाली है, डेफिनेटली डेफिनेटली। आई डोंट नो बट ये कौन है, बहुत ही वेल्दी और वेल नोन पर्सन दिख रहे हैं। चेंज, इनके आने से आपकी लाइफ ना बदल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।